ये वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 18 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है HTML में। और इसमें हम टेबल टैग, TR टैग, TH टैग और TD टैग को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख के रखा हुआ है। अगर आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आए तो आपको समझ आती जाएगी कि अब तक हम क्या कुछ कर चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं। अभी मेरा फोकस बॉडी टैग के अंदर एक ब्लैंक लाइन। टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेबल का लेआउट वेबसाइट में दिखता कैसे है। देखिए, टेबल में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है रो, एक होती है कॉलम। बाज ब्लाइंड ऐसे हैं जिनको रो और कॉलम में डिफरेंस नहीं पता होता। मैं आपको बता देता हूं कि टेबल में रोज और कॉलम किस तरह काम करती हैं। मतलब जो रोज होती है वो अप से डाउन जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट जाते हैं। बॉडी टैग के अंदर एक ब्लैंक लाइन में मेरा फोकस है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये एक ब्लैंक लाइन है और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। अब मैं ब्लैंक लाइन में लिखना शुरू करने लगा हूँ अपने कोड को। लेस टेबल ग्रेटर के बाद मैं एंटर करने लगा हूँ। अब मैंने एक नई लाइन में आ गया और लेस TR ग्रेटर। अब मैं फिर एंटर करने लगा हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपको भी यहाँ पे एंटर ही करना है। ये जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर सके, क्योंकि इस कोड को मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। TR टैग के बाद मैं यहाँ पे TH टैग शुरू करूंगा। जो TR टैग है वो टेबल रो की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो TH है वो टेबल हेडर के लिए होता है। मैंने आपको एक और भी टैग बताया था जिसमें लेस TD ग्रेटर। जो TD है वो होता है टेबल डेटा। आपको पता होगा कि जो टेबल की फर्स्ट रो होती है उसमें टेबल की हेडिंग्स होती हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक TH क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज S.NO मतलब सीरियल नंबर में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं टेबल हेडर टैग को क्लोज कर देता हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर लिया और मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ एक और टेबल हेडर बना लेता हूँ। अब मैं स्पेस ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज नेम और उसके बाद टेबल हेडर को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक और टेबल हेडर क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेबल हेडर के अंदर मैं लिख लेता हूँ सिटी और टेबल हेडर को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। अब इस रो को मैं खत्म करने के लिए TR टैग को क्लोज कर दूंगा। मैंने फिर एंटर प्रेस कर लिया है और यहाँ पे मैं अब एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। लेस TR ग्रेटर मैंने आपको बताया था टेबल रो की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ और इस लाइन में अब मैं लेस TD के टैग को शुरू करूंगा, मतलब टेबल डेटा। अब ग्रेटर के बाद TD के अंदर जो हमने डेटा दिखाना है वो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट हेडिंग जो था टेबल में वो था सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर दे देता हूँ, मतलब 1। उसके बाद मैं टेबल डेटा टैग को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट टेबल डेटा क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं कोई नाम लिख लेता हूँ, सपोज अली। TD टैग को मैंने क्लोज कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर लिया और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लाइन में एक और TD क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस TD में हम कोई सिटी का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने जो टेबल हेडर में थर्ड कॉलम रखा था
उसमें सिटी था। अब यहाँ पे हम कोई सिटी का नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे KARACHI Karachi space अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। less slash ED greater अब नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे टेबल रो को बंद कर देता हूँ। less slash ER greater अब मैंने 2 मरतबा एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं टेबल टैग को क्लोज कर देता हूँ। less slash EABLE table greater अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। This is page table with 2 rows and 3 columns city Karachi अब यहाँ पे अगर आपने गौर किया तो ये बोल रहा है 2 rows and 3 columns। मैं आपको एक दफा फिर सुनवा देता हूँ। This is page table with 2 rows and 3 columns city Karachi तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम क्रिएट किए हैं। मैंने आपको बताया था जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद फिर नेम लिखा है, सिटी लिखा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और जो अप एंड डाउन, अब सीरियल नंबर के नीचे आएगा 1, नेम के नीचे अली आएगा, सिटी के नीचे कराची आएगा। ये हमारी 2 रो बन गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको सुनवा देता हूँ यहाँ पे। Name Ali S dot no less 1 अब City S dot no less 1 City's name S dot no less S dot no less यहाँ पे कोई गलती हुई है। ये जो S.NO हमने लिखा था, यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। मैं इसको भी आपको ठीक करके बताता हूँ अभी। Name City S dot no less 1 ये नंबर 1 Name Ali नेम अली, City Karachi सिटी कराची। Karachi अब मैं इसको आपको ठीक करके दिखाता हूँ। Index notepad text editor edit multi-line less slash table greater lang less slash tr greater less slash tr greater less th greater city less slash th greater less th greater name less slash th greater s dot no less slash th greater हाँ, यहाँ पे इस लाइन में देखें हमने 2 मरतबा लेस लिख दिया है। मैं आपको सुनवा देता हूँ शुरू से। Parent return less e h greater base s dot n o base less ये देखें, ये हमने 2 मरतबा लेस लिख दिया। एक दफा मैं मिटा देता हूँ और अब मैं आपको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। table with name Ali s dot city s dot no 1 city's name s dot no अब देखें ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अब मैं एक और आपको टेबल डेटा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रो क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 मरतबा एंटर किया है, इस वजह से यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ गई है। अब यहाँ पे मैं एक नई टेबल रो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं चाहता तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता, लेकिन मैं कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि आपको उससे समझ नहीं आएगी। मैं एक दफा फिर लिख लेता हूँ सारी रो को। लेस tr से हमारी टेबल रो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लेस td लिखेंगे, मतलब टेबल डेटा। अब फर्स्ट जो हमारा हेडर था उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा लिखना है। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 दे देता हूँ और टेबल डेटा टैग को क्लोज कर देता हूँ और फिर एंटर। अब नेक्स्ट डेटा हमने नेम डालना है कोई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैन। टीडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया और फिर नेक्स्ट लाइन में मैं एक और टेबल डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। इस टीडी टैग में हमने कोई सिटी का नाम लिखना है। मैं सपोज लिख लेता हूँ उसके बाद में टीडी टैग को क्लोज करके रो को भी क्लोज कर देता हूँ और मैंने पहले ही नीचे टेबल टैग को क्लोज किया हुआ है। अब मैं आपको सेव करके एक दफा ब्राउजर पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है 3 rows and 3 columns। तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं टेबल के कुछ एट्रीब्यूट हैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। मैं अप एरो से ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे हमने टेबल टैग को स्टार्ट किया था। अब इस टेबल ग्रेटर से पहले मैं एक स्पेस ऐड करने के बाद लिख रहा हूँ सपोज मैं आपको सबसे पहले बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू
कोटेशन के अंदर आप पिक्सल्स में कोई वैल्यू दे दें। 2 पिक्सल्स का मैं यहाँ पे बॉर्डर दे 2 देता हूँ। X 2px quote. और अब मैं इसको सेव करके आपको This is ब्राउजर page पे Google. दिखाता हूँ। This is page table with 3 rows and 3 columns city ladder. अब यहाँ पे मैं आपको एनवीडी के साथ ये नहीं चेक करा सकता कि टेबल पे बॉर्डर लगा है या नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी को ये चीज पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या व्हाट्सएप पे बताएं। Index notepad. अब इसका एक और एट्रीब्यूट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Quote. Greater. ग्रेटर से पहले मैं Space. स्पेस ऐड कर लेता हूँ। ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। बाज लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं आप कहाँ पे लिख रहे हैं, समझ नहीं आती। यहाँ पे हमने लिखा ना 2px कोड और फिर ग्रेटर से जो आखिर पे ग्रेटर था, जहाँ पे जिससे पहले हमने एक स्पेस ऐड की थी, अब उसी ग्रेटर से पहले एक दफा फिर हम एक स्पेस ऐड करेंगे। A B L E space B O. मैं आपको सुनवा देता हूँ। Corner equals O R D E R equal quote 2 E X quote space greater. इस ग्रेटर से पहले मैंने स्पेस तो ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलाइन। A L I G N. अलाइन इज Align इक्वल टू equals quote. ये एट्रीब्यूट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेंटर करके दिखाता हूँ। C E N E E R. Center quote. मैंने डॉक्यूमेंट को सेव किया है। This is page table with 3 rows and 3 s.mo. अब मैं यहाँ पे आपको एनवीडी के साथ ये चीज भी नहीं बता सकता कि टेबल सेंटर में आया है या नहीं। अब बीच में वो जो टेबल हेडर है, वो चीजें तो मैं आपको टेक्स्ट लिखा हुआ वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं टेबल आपको सही से नहीं दिखा सकता कि वो सेंटर आया या नहीं, लेकिन वो आ चुका है। मैं आपको जो पार्सली है उनके लिए एक काम कर सकता हूँ। Index note. एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे। Quote. Greater. Carriage greater. Quote. अब जहाँ पे मैंने ये लिखा है Align equals center. Carriage return. अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, Greater. वहां पे आगे ग्रेटर है। ग्रेटर से Space. पहले मैं एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ Space. Greater. और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बीजी कलर। B G C O L O R. कलर इज इक्वल टू, Color equals. मैं यहाँ पे पर्पल कर देता P हूँ। U R E L E. Purple quote. मैं इसको सेव करके आपको This is ब्राउजर पे page. दिखा This is दूँ। page table with 3 rows and 3 columns s.mo. अगर आप देखें तो जो टेबल का बैकग्राउंड है वो पर्पल हो चुका है। ये एट्रीब्यूट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलाइन भी हमने पढ़ा था और जो बीजी कलर है ये भी हमने पढ़ा था बॉडी के टैग के साथ। अब आपको समझ आ गया होगा कि टेबल हमारा सेंटर हो चुका है। अब मैं एक और एट्रीब्यूट है वो भी आपको यूज करके दिखाता हूँ। Index notepad. Text editor edit quote. Greater. Space. ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको विड्थ देता हूँ। W I D E H. Width equals. और विड्थ जो है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। Quote. हम इसको 400 पिक्सल्स की विड्थ दे देते हैं। 4 0 0 E X 400 px quote. अब मैं सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। This is page table with 3 rows and. अगर आप देखें तो जो हमारे टेबल की विड्थ है वो बढ़ चुकी है। जो आपको पर्पल कलर का बैकग्राउंड दिख रहा था वो अब बढ़ चुका है, उसकी चौड़ाई में इजाफा हुआ है, लेकिन वो है अब भी सेंटर में ही है। अब मैं एक और इसका एट्रीब्यूट है वो भी बता देता हूँ आपको। Greater. Space. ग्रेटर से पहले मैंने स्पेस ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ C E L L. सेल स्पेसिंग। S E A C I N G. सेल स्पेसिंग मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करती है। सेल स्पेसिंग इज इक्वल Cell टू, spacing equals. Quote. कोटेशन में हम पिक्सल्स में कोई वैल्यू दे देते हैं। इसको सपोज मैं 20 पिक्सल्स की दे देता हूँ। 0 E X 20 px quote. मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर This पे is दिखाता page. हूँ। This is page table with 3 rows and 3 columns s.mo. Name names. इसको भी जो है मैं एनवीडीए के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेल से एक दूसरे सेल से जो फासला है वो ज्यादा हो जाता है। जितना आप देंगे उतना उससे फासला बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक और इसका एट्रीब्यूट है वो भी बता Index देता हूँ। notepad. Text quote. Greater. Space. ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल पैडिंग C E L L E A D D I N G. इज इक्वल टू, Cell padding equals. कोटेशन के अंदर मैं इसे 10 1 पिक्सल्स 0 E X 10 px quote. मैंने सेव किया। This is page table with पेज 3 को rows and मैंने, 3 columns s.mo. मैं आपको बताता हूँ ये सेल पैडिंग किस तरह काम करती है। इसके अंदर जो हमारा कंटेंट आ रहा होता है एक कॉलम के अंदर,
जो कॉलम का बॉर्डर होता है उसके और जो बीच में कंटेंट है उसके दरमियान जो फासला होता है वो हम पैडिंग के जरिए देते हैं। तो उम्मीद आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।